पेशा कानून की दिशा में झारखंड आगे बढ़ रहा है। ग्राम सभा को एक नई ताकत मिल जाएगी। इस कानून के जरिए कई अधिकार आदिवासी क्षेत्रों में मिलेगा। सरकार की ओर से अब इस कानून को धरातल पर उतारने के लेकर काम तेज किया गया है। इसी कड़ी में रांची के रेडिसन ब्लू होटल में पंचायती राज विभाग की ओर से पेशा कानून को लेकर विचार गोष्ठी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक दल से जुड़े लोग शामिल हुए। सभी ने सुझाव राज्य सरकार को दिया है कि पेशा कानून का स्वरूप कैसा होगा और कानून आदिवासी मूलवासी का अधिकार कैसे मिले, उस दिशा में किस तरह से इसे फॉर्मेट किया जाए और कैसे इसे लागू किया जाए, उस पर गहन मंथन और चिंतन चला है। पेशा कानून को लेकर चर्चा की गई है और इस मौके पर पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के अलावा कांग्रेस के प्रभारी के राजू के साथ कई लोग मौजूद रहे। कार्यशाला के बाद मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि एक महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। पेशा ड्राफ्ट 2024 को पब्लिक डोमेन में पहले ही रखा जा चुका है। उसे लेकर अब तमाम सामाजिक संगठन के लोगों से फीडबैक लिया जा रहा है कि आखिर क्या इसमें त्रुटि है और कैसे इसे और बेहतर किया जा सके। इसी को लेकर समीक्षा किया गया है। उन समूहों के साथ कर सके जो शेड्यूल एरिया में एक्टिव रहे हैं, अपनी बातों को लेकर के मुखर रहे हैं और जो चाहते हैं पेशा कानून जो है अपनी भावना के अनुरूप लागू हो राज्य में, उनसे बातचीत थी। जो ड्राफ्ट रूल हम लोगों ने पब्लिक डोमेन में डाला, उस पर कई सारे सुझाव आए हैं, उसमें से कई स्वागत योग्य हैं। मैं यही कहना चाहूँगी इस वक्त कि विभाग बहुत गंभीर है पेशा कानून को जल्द से जल्द लागू करने के लिए, लेकिन इसमें जो भी सुझाव आए हैं मुझे लगता है महत्वपूर्ण है। उसको समाहित करते हुए हम लोग आगे इसको पूर्ण करेंगे। क्या लगता है? देखिए, अभी इस वक्त तो कोई डेडलाइन देना सही नहीं है, क्योंकि इन बातों का भी सुझाव आया है कि इन विचारों को लेकर ये जो ड्राफ्ट है उसको लेकर के हम लोग ज़मीनी स्तर तक, खास करके शेड्यूल एरिया में जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं उन तक भी हम लोग पहुँचे। तो हम लोग के विभाग के माध्यम से प्रयास करेंगे कि बृहद रूप से कंसल्टेशन हो, ताकि हम लोग एक फुल प्रूफ कानून, ताकि सिर्फ कानून लागू ना हो जाए बल्कि वह इम्प्लीमेंट भी अच्छे से हो। वहीं कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि पेशा कानून को लेकर भ्रम फैलाया गया। शुरुआत में ऐसा माहौल बनाया गया कि पेशा झारखंड में लागू नहीं होगा, लेकिन हमारी सरकार आम जनता के साथ, सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों के साथ चर्चा कर इस कानून को धरातल पर उतारने में लगी है। आज जो सुझाव आए हैं ये बहुत अहम सुझाव हैं और एक एक चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना है। आपने सुना होगा तो आवश्यकता पड़ेगी तो कुछ ऐसे नियम पहले से जो एक्ट बनी हुई हैं राज्य सरकार की, उनको भी हल्का अगर संशोधन करना पड़े ताकि पेशा की रेगुलेशन और सशक्त हो पाए, तो वैसे चीज़ों को भी करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये नियम कानून का बात है, तरकारी सब्जी पकाने का बात नहीं है, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। वहीं इस कार्यशाला में शामिल होने पहुंचे सामाजिक और आदिवासी संगठन से जुड़ी लोगों ने बताया कि पेशा कानून को लेकर सरकार ने अच्छी पहल की है और कार्यशाला आम जनता के साथ सीधा संवाद के लिए था, जिसमें एक सकारात्मक चर्चा हुआ है। 1996 में इसे केंद्र सरकार के द्वारा पास किया गया था। अब झारखंड को अधिकार मिलेगा। पेशा कानून को लेके आज जो विचार कार्यशाला, विचार गोष्ठी कार्यशाला रखा गया, एक तो पहले मैं झारखंड सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बहुत लंबे समय के बाद 1996 में केंद्र में पास हुआ, उसके बाद राज भी बना, राज बनने के बाद 24 साल बाद आज सरकार ने बुलाई, आम जनता के साथ जो संवाद किया, तो झारखंड सरकार को धन्यवाद देते हैं। और ये पूरी तरह से पॉजिटिव रहा कि पेशा कानून में जो आपका 23 जो प्रावधान है जो संविधान में है, उसको हूबहू लागू करने की बात झारखंड सरकार के तमाम मंत्री, 4 मंत्री यहाँ पर मौजूद थे, चारों मंत्री ने ये बात स्वीकारी और उन्होंने ये भी स्वीकारा कि JPRA 1 और पेशा कानून में अंतर है
तो उन्होंने ये 5वीं अनुसूची में जो प्रावधान है 1996 में, उसी को लागू करने की बात कही। देर हुआ है, लेकिन और थोड़ा सा देर सही, लेकिन देश का ये पहला राज्य होगा, पहला मॉडल बनेगा जो पेशा कानून के तहत इस राज्य का विकास होगा। अब यह जान लीजिए कि पेशा है क्या। तो पेशा 1996 का एक कानून है और अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज के प्रावधानों को विस्तारित करने का एक कानून है। इसका उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदाय को स्वशासन देना है, खासकर प्राकृतिक संसाधनों को प्रबंधन, स्थानीय शासन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। ग्राम सभा को एक ताकत इसके जरिए मिलेगी जिससे वह अपने अधिकार और हक को जान सकेंगे और अपने विकास को लेकर वो खुद तय करेंगे। उनके अनुमति के बिना एक कुदाल भी कोई नहीं चला पाएगा। अगले खबर में आपको पूरा विस्तार से बताएंगे कि आखिर पेशा कानून क्या है, क्या इसकी पूरी शक्ति है और कैसे यह काम करता है, इसके मेंबर कौन होते हैं और ग्राम सभा का चयन कैसे किया जाता है। तो बने रहें द न्यूज पोस्ट के साथ। अगले एपिसोड और खबर में हम इससे जुड़ी तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे।